जंग का ज़माना था। चचा जान की ड्यूटी इन दिनों दरिया चनाब के किनारे थी। फौजी जवानों के शब रोज़ बहुत मुश्किल होते हैं। कई दफ़ा इनको मौत से चश्मदीद वास्ता पड़ता है। फौजियों के हवाले से मेरी मालूमात ना होने के बराबर हैं। चचा जान के साथ पेश आने वाला यह वाक़या मुझे चची जान ने सुनाया था, क्योंकि चाचा जान की वफ़ात जब हुई तब मैं बहुत छोटी थी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। हम सारे कज़न मिलकर बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था कि बातों बातों में चचा जान का जिक्र निकल आया और उनके बहादुरी के किस्से बयान होने लगे। आजकल तो जदीद सहूलतों ने आर्मी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, मगर उस वक्त की आर्मी ऐसे ऐसे मुश्किल हालात से गुजरती थी कि अकल दंग रह जाए। हमारे जांबाज फौजी जवान कैसी कैसी मुश्किलात का शिकार होते हैं। चचा जान की ड्यूटी चनाब के किनारे थी। उनके साथ उनका एक साथी नवाज नामी नौजवान था। चचा जान जिस्मानी तौर पर बहुत लंबे तलंगे और कड़ियल जवान थे। रात की ड्यूटी देना वैसे भी आसान काम नहीं, फिर हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा। इस पर कुर्ब व जवार में ना आदम और ना आदमजाद, 400 वीरानी, हू का आलम और 100 तरह की मुश्किलात हों। जंगली जानवरों से तो जिस्मानी ताकत और हथियारों के जोर पर निपटा जा सकता है, लेकिन जब मावराई और पुरस्कार वाक़यात पेश आ जाएं तो बड़े बड़े बहादुरों की सिट्टी गुम हो जाती है। इसलिए ऐसी जगहों पर ड्यूटी देने के लिए बड़े दिल गुर्दे वाले लोगों को तैनात किया जाता है। ऐसे ही बहादुरों में जाने माने एक बहादुर मेरे चचा जान भी थे। हुआ कुछ यूँ कि सर्दियों का मौसम था। चचा जान और उनके साथी नवाज अपनी जगह पर चौकन्ना अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। शदीद सर्दी में दरिया के किनारे बुनियादी सहूलतों से महरूम इधर उधर से झाड़ झंकार जमा करके आग तापना हमें तो एडवेंचर लगेगा, लेकिन जिन पर गुजरती है ये तो वही जानते हैं कि मौसम की सख्तियों को अपने बदन पर झेलना कितना मुश्किल होता है। ऐसी ही सूरत हाल से दो चार चचा जान और नवाज आग ताप रहे थे कि मान हेडक्वार्टर से एक ज़रूरी पैगाम आ गया, जिसको दरिया पार छावनी में पहुँचाना इसी वक्त ज़रूरी और लाजिम व मलजूम था। अब तो नवाज और चचा जान में तकरार हो गई कि पैगाम लेकर कौन जाएगा। बाल आखिर तय ये पाया कि चचा जान दरिया पार छावनी में पैगाम लेकर जाएंगे। वो फौरन से पेशतर रवाना हो गए। उन्होंने कमीज़ उतार कर कंधे पर रखी और दरिया में उतर गए। इन दिनों दरिया में पानी गर्दन तक था और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा। पानी में ज़्यादा बहाव भी ना था। दरिया का पानी इतना ठंडा और बर्फीला था कि लहू रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। रात के इस पहर कोई कश्ती भी दस्तयाब ना हो सकी थी, क्योंकि तमाम मल्लाह अपने अपने घरों को जा चुके थे। इसलिए चचा जान ने अल्लाह का नाम लेकर पानी में कदम रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे ही आगे बढ़ने लगे। जब वो ज़्यादा गहरे पानी में पहुँचे तो पानी उनके गर्दन से भी ऊपर होंठों को छूने लगा, तो उन्होंने राइफल और कमीज दोनों हाथों में पकड़कर हाथ बुलंद कर लिए और एक ख़ास तरीके से पैरों की मदद से आगे बढ़ने लगे। दरिया का चौड़ा पाट शुरू हो गया था। अब अगर यहाँ एहतियात से काम ना लिया जाता तो कुछ भी हादसा पेश आ सकता था। वो मोहतात अंदाजे से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पानी में जोर की हलचल हुई, जिसकी वजह से पानी की लहरों ने चचा को भी इधर उधर धकेल दिया। चचा फौरन रुक गए। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा तो उनसे कुछ ही फासले पर कोई भारी भरकम चीज़ तैर रही थी और किनारे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो चचा जान के मुकाबिल आई तो चंद सानियों को रुक गई। चचा अपनी जगह जम से गए। उन्होंने ऊंचा सांस लेने से भी गुरेज किया। चंद लम्हे रुकने के बाद इस चीज़ ने फिर से आगे चलना शुरू कर दिया। चचा जान भी अपनी रफ्तार कम रखते हुए आगे बढ़ने लगे। वो चीज़ आगे आगे तैरती हुई किनारे पर पहुँच गई। किनारे पर झाड़ियों की वजह से अंधेरा गहरा था। चचा जान ने इस चीज़ से मुनासिब फासला रखा ताकि वो चीज़ जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे और चचा का रास्ता साफ हो जाए। इसलिए वो किनारे से कुछ दूर पानी में रुके रहे। जब उनको यकीन हो गया कि वो चीज़ अब किनारे से दूर चली गई होगी तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर झाड़ियों को पकड़ा। किनारे की मिट्टी नरम और फिसलने वाली थी, मगर झाड़ियाँ काफ़ी मजबूत थी। फौजी जवानों के लिए फिसलन कोई बड़ा मसला नहीं हुआ करता। वो इस महारत से झाड़ियों को पकड़कर किनारे पर आए और इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। उन्होंने किनारे पर आते ही सबसे पहले अपनी कमीज़ पहनी। अभी वो कमीज़ पहन ही रहे थे कि इनको दाएं साइड पर ज़बरदस्त ससराहट से महसूस हुई, तो उनके बदन में सनसनी की तेज़ लहर दौड़ गई। जंग का ज़माना था। दुश्मन भी मौका की ताक में था और इस वक्त उनके पास उनकी कमीज़ की जेब में एक अहम दस्तावेज़ भी थी, जिसको जल्द अज जल्द छावनी तक पहुँचानी थी। उनके रगों में खून जोश मारने लगा, क्योंकि वो समझ गए थे कि ज़रूर दुश्मन का कोई जासूस उनका ताक़ुब कर रहा है और हर किस्म की सूरत हाल के उन्होंने ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार कर लिया। चांद की जर्द मध्यम सी रोशनी नाकाफ़ी थी। उनकी जेब में एक वाटर प्रूफ टार्च मौजूद थी, मगर वो इस वक्त इसको जलाने का रिस्क न ले सकते थे। वो अपनी जगह पर दुबके खड़े रहे और झाड़ियों का इर्द गिर्द का जायज़ा लेते रहे।
जब उनकी तसल्ली हो गई कि ससराट उनका वहम थी तो उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा किया। अभी वो चंद कदम ही चले थे कि ज़मीन ने उनके कदम रोक लिए। उनके सामने एक बहुत मोटा और ऐसा लंबा अजदहा मौजूद था जो कि सालम आदमी को निगल लेता और डिकार भी न लेता। चचा जान जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। हल्की सी जंबिश भी इनकी मौत की वजह बन सकती थी। उन्होंने अजदहे की आंखों में आंखें डाल दी। अजदहे की आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे और इसके मुंह से निकलती फुंकारें दहशत पैदा कर रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने डट कर खड़े जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे को नजरों ही नजरों में तोलते रहे। चचा चूंकि बुनियादी तौर पर एक निडर इंसान थे, फिर भी उनके दिल में एक खौफ जरूर पैदा हुआ कि मौजी जानवर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जाने कब हमला कर दे। अजदहा की आंखों से जैसे शरारे फूट रहे थे। रफ्ता रफ्ता अजदहा उनकी आंखों से निकलती चिंगारियां मान पड़ती गईं और फिर रेंग कर साइड पर हो गया। अब चचा जान ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। बल आखिर वो बखैरियत गुजर गए। बाकी का रास्ता इन्होंने तकरीबन भागते हुए तय किया, क्योंकि पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका था। वो पैगाम पहुंचाकर वहां रुके नहीं, बल्कि उल्टे पांव वापस पलट आए। वापसी पर फिर अजदहा की फिक्र दामन घेरी हुई। आधी रात का वक्त और बेआबान इलाका और रास्ते में ऐसा खौफनाक अजदहा मौजूद हो कि इंसान को एक निवाला बनाकर निगल डाले, तो ऐसे में कौन माए का लाल डर नहीं जाएगा। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।